उल्टा बांध बांध के कैद घर में बंद कर दिया। बेटा बिलक बिलक के रो रहा था। अचानक मेरी कान में आवाज गई कि बेटा की रोना तो ये कैद घर से आ रहा है। मैंने जाकर देखी तो बेटा रो रहा था, व्याकुल चेहरा बना हुआ था। मैंने झट से आंचल से लिपेट के बिना इजाजत की खोल कर लेकर चली है। स्वामीनाथ को पता चल गया कि रानी ने बिना इजाजत के इंदल सिंह को खोल के ले गया, लेकिन मेरी कानून को उठाया, मुझे दरबार में बुला लिया और मुझसे पूछने लगा, रानी मैंने कैदी को कैद किया था तो तुम खोलने वाली कौन होती हो? मैंने उससे जवाब किया कि उस खोलने वाली उसकी माँ होती है। दोनों पति पत्नी में जवाब चलने लगा। मैंने सोची कि इतना कड़ा मिजाज से स्वामीनाथ बोल रहा है, एक दो बार मैं भी गर्म होकर अगर बोलूंगी तो स्वामीनाथ ठंडा हो जाएंगे। मैं दो चार आवाज कड़ा आवाज में उठा कर बोली कि जब से मेरी जुरात हो गया, जमीन पर लेटा कर 10 कोना मुझे भी दिया, मेरी भी मन गदगद हो गई। अगर नहीं भागती तो मुझे मेरी सर कलम हो जाती। फिर दोबारा कैद कर दिया। अब भगवान जाने कि ये खबर जंगल में देवर को कैसे पता चल गया। देवर जैसे इंदल की खबर सुना, रस बिजली घोड़ा को तैयार किया, मखमल की चादर बिछा दिया, खुशबू घोड़ी पर छिड़ दिया, झट से घोड़ी पर सवार हो गया। गुस्सा के मारे ये चाबू खींच के मारा रुदल सिंह घोड़ी को। घोड़ी भी गुस्सा के मारे 2 पर जंगल में रखा, 2 पर तराजू डाल दिया। शेर की तरह देवर उतर गया। इंदल सिंह पूछने लगा कि बेटा तुम कौन सा गलती किया था कि भैया ने तुझे इतनी बड़ी सजा दिया? इंदल सिंह रो रो के सारी बात बताया। उसी टाइम फौरन देवर ने उसको घोड़ी पर बैठा कर लेकर जाकर कनमज में नाम लिखा दिया। इधर स्वामीनाथ को फिर पता चल गया कि उस बार मेरी पत्नी मेरा उल्लंघन किया, इस बार मेरा भाई मेरी बातों को काट दिया, बेगर इजाजत के खोल के ले गया। गुस्सा के मारे इधर से स्वामीनाथ जा रहे थे, तब तक मैं देवर उधर से नाम लिखा के आ रहा था। दोनों शेर रास्ते में टकरा गया और दोनों में जवाब चलने लगा कि रुदल सिंह, मैंने इंदल सिंह को कैद किया था, तुम बिना इजाजत के क्यों खोल कर लाया? देवर कह रहे थे, बेटा क्या गलती किया था भैया जो आपने बेटा को कैद कर दिए? स्वामीनाथ कह रहे थे कि मेरी बात को नहीं रखा, मेरी बात को उल्लंघन किया, इसलिए मैंने कैद कर दिया। भला चाहता था तुम कलमत से नाम लिखाकर मेरे सामने हाजिर कर, मैं इसे जंगल तलवार सीखने के लिए भेजूंगा। देवर कह रहा था कि भैया रुदल की जुबान जब निकल गया तो इसका नाम हरगिज नहीं कर सकता है। दोनों भाई में जवाब चलने लगा। एकाएक देवर की जबान से निकल गया, भैया दोनों भाई में तलवार उठ जाएगा, कटाकटी हो जाएगा, मंजूर है, लेकिन बेटा की नाम स्कूल से नहीं कटेगा। दोनों शेर दोनों तरफ पलटी ले लिया। देवर ने रुदल कह के गया है मास्टर साहब को कि मास्टर अगर मेरे इजाजत के बाद कोई भी आया उसको तुम छुट्टी दे दिया तो समझ ले तेरे कुल परिवार को भक्सी झुकाकर मैं जान मार दूंगा। वो बेचारे मास्टर भी खतरा के निशान पर है। इधर तुझे नैहर की ताल लगी हुई है, इसलिए मैं कह रही हूँ बहन, एक ही बार तू पति के साथ मेरे देवर के साथ चले जाओ, देवा पंडित के साथ चले जा। नहीं होती तो चल दोनों को उतनी मिलकर तेरे नैहर की मेला मैं भी देख लूंगी, लेकिन बेटा की झमेला छोड़ दे। बहन बोलना। जिस मास्टर साहब को मेरे स्वामीनाथ ने बोल करके आए हैं कि मास्टर अगर ये बच्चा को छुट्टी किया तो मैं तुम्हारे कुल परिवार को भक्सी झोंका करके मार दूंगा। मैं भी उस देवता की पत्नी हूं। मैं भी जाकर के कहूं कि मास्टर साहब मेरे स्वामीनाथ बोले 1 हफ्ता के लिए मेरे बेटा को छुट्टी कर देने के लिए, तो मास्टर साहब अवश्य छुट्टी कर देंगे मेरे बच्चे को। कर तो देगा, लेकिन तुम्हारी इजाजत चाहिए। लेकिन क्यों बेचारे को तुम सुल्ली पर चढ़ा रहे हो? एक बेटा की चलते उसका कुल परिवार नाश हो जाएगा, ये उचित नहीं होती है बहन। बात रह गई मेरे स्वामीनाथ, अगर मास्टर साहब को एक भी थोड़ा सा भी बेनौजवान बात किए तो मैं समझ लूंगी और मेरे स्वामीनाथ समझेंगे। तुम्हारी ऑर्डर चाहिए, बेटा इंदल सिंह को साथ लगा दे। बहन 1 हफ्ता के अंदर मैं अपने नैहर से लौट करके चली आऊंगी। वादा रहा, अगर बेटा का एक रुआ टूट गया, बेटा का एक थोड़ी सी भी सिक्की लग गई, थोड़ी सी भी अगर दिल में खरोच लग गया, थोड़ी सी भी वातावरण अगर बेटे के शरीर में हो गया तो दोबारा रुआ मैं दूंगी। तुम्हारे साथ में मैं वादा करती हूँ।
जरी के कहना में लगती दुलारा क्या चार कोने पसूरा के हाइते रानी पूजा बा बेटा चाहे देखो नहीं रागे को चल जो दुलरिया गोतनी अपन पिया संग भागे ये के मेरी उतारा दे बेटा बात आई जय तई को भूला रानी हई गे या झूठी सरगे पतंग का मन थाती जा बेटा ने वो गोतनी हई तो हरो बहन समझ गई तेरी नजर में डायन बसती है जोगी उसकी रिक्स मेरे ऊपर है, मैं जानूंगी। सिर्फ ऑर्डर तो दे दे, ऑर्डर दे देगी ना ये मैं जानती सोना रानी की माथा को मत भुका, समझ गई नहीं बहुत हो गया तेरे साथ बकवास करते करते मेरे माथा पच्ची हो चुकी है। एक लाइन में सुन ले मेरे बेटा पर क्या दाल मदाल है तुझे, क्यों जिद रखा की है जब तक तेरे दिल में बदनीति नहीं है। मेरे दिल में कोई बदनीति नहीं है बहन। क्यों नहीं है तो फिर अपनी पति के साथ क्यों नहीं जाती है तुम, अपने देवर के साथ क्यों नहीं जाती हो। 12 साल तुझे बीत गया है, मेरे देवर अभी तक लौट कर तुम्हारे नजर नहीं गई है। क्या मेरे देवर के दिल में लालसा नहीं है कि मैं भी ससुराल जाऊंगी, मुझे वे साली सरोज मान सम्मान करेगा, मेरा प्रशंसा होगा। वो तो है लेकिन उसको जब तक वो जंगल से आएंगे तब तक मेला खत्म हो जाएगा, मेरी मन की लालसा मन ही में रह जाएगी। इंदर सिंह छोटा प्यारा बच्चा है, आंचल के तरह छिपा करके गोद में बैठा करके ले चलेंगी और सिर्फ 1 हफ्ता में लौट करके चली आऊंगी। ऑर्डर तो दे दे। इतनी शौक है बेटा को साथ लगा कर ले जाने के लिए, हाँ तो बेटा पैदा कर ले, शौक से गोद में खिलाते हुए चली जा, समझ गई ना। मैंने समझ गई, जितना खोआ होटल मिस्त्री मलाई दूध खिलाई थी मैंने बच्चे को सब पानी पानी हो गया। बेटा तेरे गोद में दी थी मैं खेलने के लिए तुझे, तुम्हारे दिल को बहलाने के लिए, क्योंकि तेरे कोख में एक भी संतान परमात्मा नहीं दिया है। लेकिन मैं तेरे नाम से रजिस्ट्री नहीं कर दी थी। मेरा बेटा कोई डीलर साहब का मिट्टी का तेल लेगी जो या लीटर के लीटर में बांटती रहूंगी। अब तक मैं समझती रही कि मौवी किला में एक पुत्र रहेगा, इंजोला होगा, लेकिन आज पता चला अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। दूसरे के धन से धन बला नहीं कहलाती। दूध गरे गा के कोई लथार सही छे दागी फुरेर में कोई नट्टा के फौरन नहीं दी हमरा, बुझली। जिस रोज वो बच्चा जन्म लिया था तुम्हारी कोख से, तुम दोनों प्राण ने मेरे स्वामीनाथ के ऊपर सपोर्ट कर दिया, हम दोनों व्यक्ति के ऊपर सपोर्ट कर दी थी। ये बच्चा आज से नहीं, मेरा नहीं, यह बच्चा आज से तुम दोनों का है। तुम दोनों इस बच्चा को जिस ढंग से पोष पाल करके तैयारी कर सकते हो, मैंने इस बच्चे को मैंने कितनी खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिला करके तैयार की हूँ। मेरे स्वामीनाथ अपना मुंह में खुआ होटल मिश्री मलाई दूध नहीं खाते थे, लेकिन उस बच्चे के मुंह में खिलाते थे। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा सा बोलने टहलने वाला हो गया, आज मुझे जरूरत पड़ गई, बहुत अच्छा बात कह करके सुना दी है। सोना रानी अपनी गोद को सुना करके तुम्हारी गोद भरी थी, इसलिए कि मेरी छोटी गोतनी बच्चे के साथ में खेलेगी तो उसे दिल लगेगा। सोना रानी ये नहीं जानती थी बच्चा को खुआ मिश्री नेवा खिला कर ले जाके तो अपनी नजर में कोई डाइन के हाथों मरवा दे या किसी के नाम से बलि चढ़ा दे कि दोनों पलड़ा बराबर हो जाए, यही ना सोच रही है। ठीक है बेटा, तू ना दे, तुम्हारी बेटा थी, तुम अपना बेटा को संभाल करके रख। बेटा वाली हमसे बेटा के संभाल के नहीं रखबा, वो भी मैं देख लूंगी तुम्हें। तोरा में इतने ना कोई बच्चों गोदी के लेना आवे छे, डर से छिपे आवे छे, बाजी आवे छे। मुझे तो मन में अभिलाषा है, मैं तो यही जानती रही कि मैं कोई भी बच्चा को मैं अपने गोद में खिला करके मैं अपने कलेजे को ठंडा कर लेती थी। मन में जो अभिलाषा है तुम्हारी बच्चा को खिला करके मैं गोद में बैठा करके मैं अपने मन की अभिलाषा पूर्ण कर लेती थी कि यही मेरा बच्चा है। लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि दूसरे का बच्चा कभी अपना नहीं हो सकता है जिंदगी में। बच्चे दूसरा के धन से धन वाली नहीं कहले भी, दूसरा के टका से टका वाली नहीं कहले भी,
समझली तो बढ़िया बात कलियो जन्मा ले चल जो हे गे दुर्गा के चढ़ौआ देबौ गे इंडाला छौरा जगता कालिका हमर दे करो बेटा आदिया सामर के लहर के प्रीति के हाथ बोलिया सामर के बोले हरी सोना चढ़वा दे सौतीन के एक तोरा ये तो खैर दो रिपीट गे ऐ सौतीन का बैलगाड़ी में जोते हो पौष से बन गए खा का हां एक सौतीन एक मुसरी न गिरले भगवती का बोल दबो हेगे तोरा दादा के हाडी पर कबड्डी खेले पदवा के पोती तोरा दादा का मुंह में है तोरा दादा के हार पर बीच कान खूर पड़ गए एगे गांव छिछियावे वाली हेगे ग्रांगना बखो वाली हेगे हेगे यारी से तारी कर देबो भाई खाउठी के बेटी मुंह छौ तोरा बैठे के एगे सौ से ढुकबो गल गल गिरबो है नियो का कोई एगे सौ से ढुकबो गल गल गिरबो एगे एक लात खा ले छी जाका सुइत रहै छी ते बुझै छी के बेटी करा खा ले छी ते सुइत रहै छी के पर तोरा बेटा का भगवती के बोल दे लौ पिया के पोती चमार के शराब से गाय नहीं मेरे तोरा दादा के हाडी पर कबड्डी खेल लिया सबसे ढुकबो गल गल गिरबो पादुआ के पोती हेगे एगे सौती ने ना जान कपारे के फोड़ दे छियो एगे भाई खोगी के बेटी हेगे एगे एगना टोला टोला छिछियावे वाली हेगे एगे काटनी नहीं देखै जी केहन लागे छोगे एगे काटनी तू अपन नहीं देखै जी केहन लागे छोगे पादुआ के पोती आंख दुनु फोड़ दबा ढाला में छोड़ दबा यारी संतारी कर देबो एगे हर जइया घर के बेटी देखो देखे में सुंदर लगे छ ना बनियरवा घर के बेटी छी ना तोरे सन के छिछियाल गुरे छे ए हर जाय छै एगे तोरा बेटा का भगवती के बोल दिया काली खबर में देबो कार्तिक भगवान का बेटा का चढ़ा देबो एगे बेटा का मुन्ना जे लगल छगी तारा छी लटा के लटकन तोड़ दो पादुआ के पोती है के बेटी है ना याद लगे तोरा दादा के कलेजी खलियो यार तोरा दादा के हार पर हुर पर वैया में दैया में बिस्खैया में लटक जा तोरा देखले ने छिए से काठी अपना पाठी आ तो के छिएगे हमें तो तुबरा ले छेगे एगे कतबो काजी त देह में नहीं लागे छ हेगे हमें के एगे देह में लागे छगे तोरा देखले एगे हमरा सर के किया दे में फूल लागे छगे एगे देह के किया जरे छगे एगे किया दे के जरे छ पादुआ के पोती के एगे तोरा देह के हमरा के किया जरे छ किया एगे भी पुत्रा के हर जइया के बेटी कुलीबा के बेटी घर जत्ता के हरम जा एगे भिख मंगा के बेटी हेगे एगे भिख मंगा के बेटी हेगे एगे छोरा के लेके भाग जोन हेगे एगे छोरा के लेके भाग जोन हेगे कोई पूछे सकज बोर चिते छोड़ दलियो अबे जो कोई नहीं त लटा के लटकन तोड़ दे कोई नहीं पुत्रा यार लटा के लटकन तोड़ दतियो पादुआ के पोती लाओ पुआ के पोती तोरा दादा के हड्डी पर कबड्डी खेल गे गे तोरा दादा सबटा सतोर वाला के भात रोटी खा के पारा अरे पादुआ के पता तू की बोले छी रे तोरा दादा के मुंह में एक कटो बड़ा नानी ढोलक में घर में खटखट के ये पारी से लगते हो बाबू आगे पारी छे तोरे कमाल खा छो हेगे तोरे कमाल खा छोगे देखिया जरे छोगे तोहर देखिया न मेहन भागलो या खटरी सन के छिगे एगे घी देखा छी किया न मेहन छी घी खा छी किया अरे पादुआ तू की बोले छी रे ए दादा कहां ए में भा बैठल छो बाजा पर अरे की बोले छी तू रे विदाई का अरे की बोले छी पादुआ पता
तू की बोले छे रे ला जाए अपना बहन के की क्या का सुखाल जाए देखे ने हमें तो निमक और रोटी खाए छे तो बढ़िया छिए के तोरा जखन सुख के खटरी भए गेलिए के खटरी के पूछतोगे के पूछतो खटरी के हमरे काका छोरी खाने में मंगल गाबैत रहे छै एक तारीख खाले छै तयो पेट तोरे में छौ देखे ने छै राते में तोरे तयो पेट तोरे में छौ और बलुआ के पोती फलौती के पोती दादा के हार पर हुर पर बिचकर खुर पर वैया में डोया बिचा मर खोया पेट खोकी के बेटी मिर्गी करे दोनों फोड़ देबो ढाला में छोड़ देबो एक एकरा लग भाग जोन है एक हे बुढ़वा लग भाग जोन है ए बीच में बैठल छै हे टोपी वाला जोन भाग जेबे हमरा न जोन ओकरे लग भाग जोन तोर क्या भाग जोन ओकरे लग के एना में तो सब दूध हो हरा और बधुआ के पता तू की बोले छ रे तू की बोले छ सबटा हवा तोरे पर की बोले छ तोरे एहन हर जा मगी नहीं देखलिए ना तू बार चिकन छी तू बार चिकन गे हमरा चिकन छे त 70 के मुखिया सरपंच हमरा ला हलार काटे ए चिकन मगी चोरनी ए चिकन मगी चोरनी तोरा चिकन मगी चोरा ले चोरनी छो सबटा ए चिकन मगी चोरनी एक नाम का ठार के दो देख लो करनी हमरा के बो रहती तो मारे तोरा बिस के आ देती देख लो चारों वाला हुलुक हुलुक करे वाली एक बढ़िया छौड़ा के देखे छी तुरंत पटिया ले छी हम छिए की वह छिए हम की हमरा देखली ककरो गे ककरो साथ देखली गे तुरंत पटिया के लेके भाग दे छी तोय जे करे छी त हमें त घोघट के रखे छी का तोड़ देबो बधुआ पोती की बुझै छी बोर चिते छोड़ दलियो बाबा ना जिनिया तोरा खिच्चार के खिचड़ी बिना नून तेल के भीतरी के देबो पेटा का बोल भीतरी के बोल देबो से करे छी खा जे आगे हरम जा सने के जे भी वहना कर दे बाबे ते हर जाए के मोगू हुआ हो बाप हां पहले कहिए कोर फुट्टा गली रे पश्चिम ना खा ले तू है ना हरम जादी हम नहीं करे रहिए पार्टी में बियाह कहिए आटे में वर्दी में बियाह नहीं करी गेले रे पश्चिम ना गलो भी सा ए कठोर एजेंसी निकले रहे बाप कानो बहिर आप खटखटी लागले रह गेला घर में एते हर जाते साझे से कहियो सतोर वाला दूध नहीं पिए तो एकरा री के तब ने बोकार भए गेले सुर दियो चला लो सोना रानिया तेरा बरसया जहमा पलंगिया लगाइए स्वामीनाथ दिया हुआ
छोटकी के लागी जावा सुनिए आजा हमें दुल्हन के जा छोटकी पूतहू के कहलो ने छै छै मामू हमारा के या क्या कराज का भाई मामू दिल के बातिया सब है हमने कहिया मामू जी कह जा सब है को साला पुतहू कहियो मामू जी के कहलो न छै मामू हमारा के जा दिल कयूला हाना मामू हमरो गोता अरे मत कराना आरी मर्दे आदमी अब रहता तोरा आर के त बीच ठार क्या के छोड़ देले की भले दुल्हे मामू जी हाँ मैंने गई थी बड़ी गोतनी से बेटा मांगने के लिए। हाँ बेटा नहीं देख करके मुझे बहुत पिटाई किए मामू जी। की कहलिए फिर से कहियो तो। मैंने गई थी बेटा मांगने के लिए बड़ी गोतनी से बेटा लेकर के जाऊंगी नैहर में। बेटा नहीं दे करके मुझे बहुत पिटाई किए मामू जी। बाप रे बाप, ये भारी जुलुम गप छे। ये अन्याय क्या दिल जुलुम क्या दिल के यह नहीं होना चाहिए। जे गोतनी के माय से बाहर के माने रहे, बाप रे बाप, से यहन मार नहीं देना रहे बेटा नहीं देती है, लेकिन यहन हन जे मार मार लके यह बतबू कोनो बढ़िया गप छे। धान हमार भागना रुदल जे दुनिया संसार के लूट के सिंहासन बना देलके। वो सिंहासन पर अल्लाह सिंह बैठ के राजगति चला रहल छे। तकरा आंख में लाज नहीं, ओकरा पूरे घर में लाज नहीं। देख रती बेटा मांगे लगले, ओहो बेटा खाली पैदे गो निकल के हुई, ओकरा खियेनाय पियेनाय लालन पालन पोषण सब कुछ ई बेचारी कल के। अच्छा बेचारी एक रती बेटा मांगलक त वही कारण एते कत्ते भारी जुलुम गप। मामू जी हाँ पिटाई किए इसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और की भेल? जाते जाते बातों की गोली मार करके चली गई है। गोली वो कह करके गई है कि अगर ज्यादा तुम्हें अपने नैहर जाने का लालसा है, ज्यादा शौक है, तो जा करके बच्चा पैदा कर ले, उसके बाद। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना अन्याय वाला बात भागे। अब तक रानी फूला जिंदा रही एक इंदल सिंह की बदौलत। इंदल सिंह का चेहरा को देख देख करके रानी फूला अपने कलेजे को ठंडा कर लेती थी, लेकिन आज एहसास हो गया कि दूसरे का बेटा अपना कभी नहीं होता है। मामू जी अन्याय छे नहीं। मामू जी मेरे स्वामीनाथ जंगल में है, मैं कैसे अपनी दिल की बात बताऊंगी उसे। मेरे स्वामीनाथ बाल ब्रह्मचारी आदमी है। बाल ब्रह्मचारी, लेकिन एगो बात और जान लियो दुल्ही, गलती यहों में छे। जकरा घर में आटा चक्की रहते भाईजी, उ जते दोसर के मिल पर पिसबै कुटबै ले बतबू ता। घर में जब आटा चक्की छे त अपने में पिसेबै आ रोटी बनेबै खैबै। हम पूछे छौ, रुदल सिंह बाल ब्रह्मचारी छी, वकरा जे छे वकरा यहाँ